हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो रॉ की शुरुआत हमें देखने को मिलती है सीएम पंक के साथ। सीएम पंक गुस्से में रिंग में आते हैं और कहते हैं कि मुझे खुद से ही प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उन्होंने फिर से पॉल हेमन जैसे आदमी पर भरोसा कर लिया था। सीएम पंक कहते हैं कि 12 साल पहले पॉल हेमन ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैंने उसे फ्रेंड समझकर उस पर फिर से भरोसा कर लिया था, लेकिन पॉल हेमन भरोसे के लायक आदमी है नहीं। इसके बाद वो पॉल हेमन को स्नेक बुलाते हैं और उन्हें रिंग में इनवाइट करते हैं। यहाँ पॉल हेमन भी आते हैं जो कि रिंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर की भी एंट्री देखने को मिलती है। सेथ रॉलिंस यहाँ गुस्से में लग रहे थे क्योंकि सीएम पंक ने लास्ट वीक उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच हरवा दिया था। यहाँ सीएम पंक कहते हैं कि तू मेरे होते हुए तो कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएगा। इसके बाद सेथ रॉलिंस ब्रॉन बेकर को भेजते हैं रिंग में और हमें सीएम पंक और ब्रॉन बेकर की ब्रॉल देखने को मिलती है। यहाँ सेथ रॉलिंस भी ब्रॉन बेकर का साथ देने के लिए आ जाते हैं। यहाँ सीएम पंक अकेले पड़ जाते हैं तो उनकी मदद करने के लिए हमें सैमी ज़ेन भी देखने को मिलते हैं, पर यहाँ ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंस दोनों भारी पड़ जाते हैं सैमी ज़ेन और सीएम पंक पर। इसके बाद चेयर से अटैक होने जा रहा होता है सीएम पंक पर, तभी हमें देखने को मिलते हैं जे उसो जो कि सुपर किक लगाते हैं सेथ रॉलिंस को। सीएम पंक यहाँ कहते हैं कि तुम भी 3 हो और हम भी 3 हैं, और यहाँ वो उन्हें फाइट के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन ब्रॉन बेकर, सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन वहां से भाग जाते हैं। तो नंबर्स गेम में फिलहाल सैमी ज़ेन, सीएम पंक और जे उसो भारी पड़ रहे हैं सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर पर। तो देखकर लग रहा है कि यहाँ कोई ना कोई मदद करने के लिए आ सकता है सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर की। इसके बाद हम देखते हैं पैट मैकेफे ने कमेंट्री टेबल पर फिर से वापसी कर ली है, लेकिन उनकी आंख बुरी तरह से इंजर्ड दिख रही है गंथर के साथ मैच करने के बाद। नेक्स्ट मैच हमें चैट गेबल और पेंटा के बीच में देखने को मिलता है, जहां आसानी से जीत यहां पेंटा की हो जाती है। चैट गेबल के दोनों कैरेक्टर के साथ फिलहाल फ्यूड चल रही है पेंटा की, लेकिन पेंटा दोनों कैरेक्टर्स पर भारी पड़ रहे हैं। नेक्स्ट हमें जूलिया और रोक्सेन परेज का प्रोमो दिखाया जाता है, जहां वो इयो स्काई और रेया रिप्ली के साथ होने वाले उनके मैच को हाइप कर रहे थे। बैकस्टेज से हमें जजमेंट डे भी देखने को मिलती है, जहां अनबन देखने को मिल रही है फिन बेलर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में, क्योंकि फिन बेलर ने लास्ट वीक मदद नहीं करी थी डोमिनिक मिस्टीरियो की, जिसकी वजह से वो चैंपियनशिप हारते हारते बच गए थे। फिलहाल फिन बेलर यहाँ कूल है, लेकिन देखकर लग रहा है कि WWE धीरे धीरे इनके ब्रेकअप की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद हमें पता चलता है कि WWE ने मैच ऑफिशियल कर दिया है सेथ रॉलिंस, ब्रॉन बेकर, सैमी ज़ेन और सीएम पंक के बीच में सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। कल मैंने बताया था कि इस मैच की पॉसिबिलिटी है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने की। बैकस्टेज से हमें सीएम पंक और सैमी ज़ेन भी देखने को मिलते हैं, जहां सीएम पंक अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी पर सैमी ज़ेन का यहाँ कहना है कि वो उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। देखकर लग रहा है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। बैकस्टेज से हमें सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन और ब्रॉन बेकर भी देखने को मिलते हैं, जहां सेथ रॉलिंस का कहना है कि सीएम पंक को पता नहीं है कि वो किससे उलझ रहे हैं और ये उन पर भारी पड़ने वाला है। इसी के साथ वो ब्रॉन बेकर के कान में भी कुछ कहते हैं, जो कि फिलहाल सीक्रेट रखा जा रहा है। नेक्स्ट मैच हमें क्रीड ब्रदर्स और बोर राइडर्स के बीच में देखने को मिलता है, जो कि टैग टाइटल्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच था। यहाँ न्यू डे भी होते हैं जो कि चुल कर देते हैं, जिसकी वजह से वॉर राइडर्स मैच को हार जाते हैं। बैकस्टेज से हमें ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ ऑस्टिन थ्योरी बताते हैं कि उन्होंने ग्रेसन वॉलर और शेमस का मैच फिक्स करा दिया है नेक्स्ट वीक रॉ में। देखकर लग रहा है कि यहाँ ऑस्टिन थ्योरी बदला ले रहे हैं ग्रेसन वॉलर से, क्योंकि लास्ट वीक उन्होंने उन्हें बिना बताए शेमस के साथ उनका मैच फिक्स कर दिया था। नेक्स्ट हमें रिंग में देखने को मिलते हैं जे उसो, जिनका कहना है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वो यूट्यूबर लोगन पॉल को हरा देंगे। और यहाँ जे उसो को इंटरप्ट करते हैं गंथर यहाँ जे उसो से कहते हैं कि मेरी तरह तू नेचुरल चैंपियन नहीं है, लेकिन तूने वो चीज करके दिखाई है जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था, और तू फाइनली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गया है। यहाँ जे उसो भी मजे लेते हैं गंथर के और कहते हैं कि मैंने तुझे रेसलमेनिया में टैप आउट करवा दिया था। इसके बाद गंथर रिवील करते हैं कि उन्होंने एडम पेज से बात करी है और मैच फिक्स करा दिया है, जहाँ सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद जो भी विनर होगा लोगन पॉल और जे उसो में, वो उसे फेस करेंगे। और ये मैच हमें जून 9 की रॉ को देखने को मिलने वाला है, जो कि मनी इन द बैंक के बाद वाली रॉ होगी। गंथर कहते हैं कि मैं होप करता हूं कि उस मैच में तू विनर निकल कर आए, ताकि मैं तुझे तेरी जगह दिखा सकूं। जे उसो यहाँ कहते हैं कि लोगन पॉल को हराने के बाद मैं तुझे भी उसी तरह हराऊंगा जिस तरह मैंने तुझे रेसलमेनिया में हराया था। तो WWE ने यहाँ एडवांस बुकिंग कर दी है गंथर और जे उसो के मैच की, जो कि अब हमें 1 महीने बाद देखने को मिलेगा। फिलहाल WWE ने जे उसो को 3 स्टोरी लाइन्स में इन्वॉल्व करके रखा है, तो देखकर लग रहा है कि WWE उन पर बहुत ट्रस्ट दिखा रही है।
बैक स्टेज हम न्यू डे और वॉर राइडर्स को लड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि न्यू डे ने उनको मैच कॉस्ट करा दिया था। यहाँ एडम पेयर्स भी आते हैं, जो कि कहते हैं कि अब टैग टीम टाइटल्स के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, जो शायद WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट में करा सकती है। बैक स्टेज हम देखते हैं जे उसो पर ब्रॉन बेकर अटैक कर देते हैं। ब्रॉन बेकर के जाने के बाद यहाँ सीएम पंक और सैमी ज़ेन भी आते हैं, और नेक्स्ट मैच हमें एजे स्टाइल्स और फिन बेलर के बीच में देखने को मिलता है। और ये एक पेपर व्यू लेवल का मैच था, क्योंकि काफी अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिलता है। इस मैच में जजमेंट डे भी इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से एजे स्टाइल्स लगभग हारते हुए बच गए थे। लेकिन जजमेंट डे को संभालने के लिए यहाँ पेंटा आ जाते हैं, जो कि जेडी मैकडोना और कार्लिटो दोनों पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद एजे स्टाइल्स के लिए मामला क्लियर हो जाता है और वो स्टाइल्स क्लैश के साथ मैच को जीत जाते हैं। फिन बेलर यहाँ फिर से मैच को हार गए, जो कि उनके लिए बहुत बुरा है। लेकिन शायद एजे स्टाइल्स को अब टाइटल शॉट मिलने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। इसके बाद हमें बेकी लिंच का प्रोमो देखने को मिलता है। अच्छा खासा प्रोमो था, जहां बेकी लिंच का कहना था कि वो रियल चैंपियन थी, लायरा वल्कीरिया नहीं, क्योंकि वो मैच के बाद घर गई थी, लेकिन लायरा वल्कीरिया सीधा हॉस्पिटल गई थी। यहाँ बेकी लिंच वुमेन्स डिवीजन को भी वार्न कर देती हैं, क्योंकि वो वापस लौट कर आ गई हैं। शायद नेक्स्ट वीक से WWE फिर से लायरा वल्कीरिया और बेकी लिंच की स्टोरी कंटिन्यू करने वाली है। इसके बाद हम बैक स्टेज से एडम पेयर्स और अकीरा टोजावा को देखते हैं, जहाँ अकीरा टोजावा को मैच चाहिए रूसेफ के साथ, लेकिन एडम पेयर्स उन्हें समझा रहे होते हैं। यहाँ शेमिस भी आते हैं, जो कि नेक्स्ट वीक उनके और ग्रेसन वॉलर के मैच को ऑफिशियल करवा देते हैं। इसके बाद हमें मेन इवेंट में मैच देखने को मिलता है जूलिया, रोक्सेन परेज, इयो स्काई और रेहा रिप्ली के बीच में। अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिलता है, जहां जूलिया को रिपटाइड लगाकर रेहा रिप्ली उन्हें पिन कर देती हैं, और इस मैच में जीत इयो स्काई और रेहा रिप्ली की हो जाती है। यहाँ रेहा रिप्ली की नजरें अभी भी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप पर हैं, जिसके लिए शायद उन्हें जल्द ही मौका मिलने वाला है। वैसे मेन इवेंट WWE और भी अच्छा करवा सकती थी। तो कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।